आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर यानी क्लास जो लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए, और ये क्लास जो है होगा आज मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी इस तरह के हर साल यानी देखे जाते हैं क्या, तो परिमेय और अपरिमेय वाला जो प्रश्न जो है, ठीक, तो इन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्या क्या कह रहा है एक एक करके हम लोग एक एक प्रश्न का हल करेंगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न है कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या किसको कहते हैं, यानी p बटे जो q के रूप में लिखा जाता है, जैसे 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए 3 तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक, जो p बटे q के रूप में लिखा जाता है। लेकिन वह रूट में, आप इस तरह से समझ लीजिए, वह रूट में नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर है वह रूट में अगर नहीं है तो वह परिमेय है, अगर रूट के अंदर है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां हम लोग देखते हैं एक एक करके। दिया गया है क्या, प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, ये दिया गया है। तो परिमेय संख्या जो है यहाँ देखिए √5 दिया गया है प्लस √5 दिया गया है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा, तो 2√5 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये तो रूट में है ही, तो ये परिमेय नहीं है, इसको कहेंगे हम लोग क्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या जब कहता है तो यहाँ देखिए रूट कितना है, √21 बटा कितना 7, ये भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। ये √21 है तो रूट में है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए कितना है, √11, √11 गुना √11, ठीक। तो √11 अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। √2 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। √3 गुना √3 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। उसी तरह देखिए √4 अगर √4 गुना √4 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसी में आपको समझ में आएगा। देखिए रूट में अगर 4 है तो इसको हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ भी 2 गुना 2। तो 2 अगर संख्या है तो इसमें से एक संख्या बाहर हो जाएगा, गुना फिर 2, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। तो ये देखिए रूट से बाहर हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। आंसर होने वाला है क्या, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में कौन परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी क्या है, तब परिमेय खोजना पड़ेगा आपको। तो परिमेय संख्या कौन है, तो देखिए √10 है, तो इसका कुछ ये रूट से बाहर नहीं होगा। √24 है, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे 24 को, तो 2 से कितना हो जाएगा, 12, फिर 2 से तो कितना 6, फिर 2 से कितना हो जाएगा 3। अगर रूट में भी हम लोग रखेंगे तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 और गुना कितना 3, तो 2 रूट 2 जो है तो इसमें से एक बाहर हो जाएगा और 2 तिया 6 ये रूट में हो जाएगा। तो ये भी क्या है, परिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। यहाँ है 35, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसको देखिए 35 का, तो 35 को अगर तोड़िएगा तो 5 गुना 7 हो जाएगा। लेकिन दोनों क्या है, रूट में ही है, तो ये भी क्या परिमेय नहीं होगा, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय। लेकिन यहाँ कह रहा है ये अपरिमेय नहीं है तो क्या है, तो परिमेय है। तो देखिए रूट कितना, √121, तो ये 11 का 11 गुना कीजिए तो कितना होता है 121, इसलिए 2 11 में से एक तो बाहर हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो गया, तो आंसर क्या होने वाला है, तो डी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 3 माइनस √3, तो ये कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसको क्या कीजिएगा, हल कर पाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो रूट में जब है तो ये क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यहां फिर परिमेय वाला परिमेय, तो यहाँ पहला वाला देखिए रूट कितना है, तो 25 है। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये 5 गुना 5 हो जाएगा, 2 5 में से एक 5 बाहर हो जाएगा, यानी रूट से ये बाहर हो गया, यानी आपको पहला नंबर में ही मिल गया क्या, ये परिमेय संख्या। देखिए ये तो बाहर होने वाला नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। ये 1 बटा जो √2 है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। यहाँ देखिए √3 प्लस √3, इसको अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अनगिनत। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो प्राकृतिक में से देखिए यहाँ तो कोई ऐसा है, ये भी रूट में 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 है, तीनों चारों रूट में है, लेकिन आपको इसमें से आपको देखना है जी, यहाँ देखिए 10 है प्लस यहाँ रूट कितना है, रूट में 100 है, तो इसको अगर लिखेंगे तो 10 प्लस, इसको देखिए 10 गुना 10, तो 10 प्लस 2 10 में से एक 10 बाहर हो जाएगा, तो 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, तो ये तो प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा क्या, बी होने वाला है, क्या बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय पूछा गया है। फिर अपरिमेय परिमेय हर साल लगभग लगभग करके आपको 3 से 4 प्रश्न पूछेगा, 3 से 4 प्रश्न ऐसा होता है, कभी कभार 5 भी पूछ लिया जाता है, तो 3 से 4 मान लीजिए यही, तो ये हर साल पूछा जाता है। अगर इतना ही आप तरीका जान लेते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला जो है परिमेय संख्या पूछा गया है, तो पहला देखिए आप कितना है, √3, ये रूट से बाहर होने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यहाँ दिया गया है बी नंबर में क्या 2, और √2 √2 से √2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो देखिए रूट से बाहर हो गया, तो आंसर क्या होने वाला है, बी हो जाएगा। परिमेय संख्या कौन होगा, तो बी होगा। ठीक, इसको अगर देखिएगा, देखिए ये दिया गया है 4 प्लस √3, ये भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ दिया गया है √6, तो इसको अगर तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 तिया 6, तो ये भी बाहर नहीं होगा। इसको अगर जाहिर सी कुछ लिख सकते हैं तो 2 गुना √2 गुना √3, फिर गुना कीजिएगा तो √6 में ही परिवर्तन यही हो जाएगा, तो रूट से तो बाहर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, परिमेय चाहिए, तो बी आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए अपरिमेय नहीं है, आपको क्वेश्चन में उलझा रहा है, अपरिमेय नहीं है। यहाँ ऐसे भी लिख सकता था क्या, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, ये अपरिमेय नहीं है, तो क्या है, परिमेय है। चलिए √7, ये √7 बाहर होने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। √13
√13 ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। √25 दिया गया है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 और 2, 5 में से एक 5 बाहर हो जाएगा। आंसर देखिए रूट से बाहर हो गया, तो आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, रूट 1/√3 दिया गया है, तो इसको कोई भी आप जितना भी क्रिया कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं होने वाला है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय, क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ देखिए अपरिमेय बी नंबर में दिया गया है, तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, √3/रूट कितना 12 दिया गया है, इसको देखिए √3, और इसको अगर तोड़िएगा तो 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 और 4 तिया 12। √3 बटा क्या हो जाएगा, 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ रह गया √3। ये इससे इसको काटिए तो 1 बटा जो 2 होगा, तो ये p/q के रूप में है, यानी इसके साथ रूट लगा हुआ नहीं है, तो यही हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। क्या होने वाला है, परिमेय। तो ये पूछा गया है √3/√12 जो दिया गया है, ये क्या परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्ण संख्या या विषम संख्या, तो आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, फिर पूछा गया है क्या परिमेय। सिर्फ आज जो है हम लोग परिमेय और अपरिमेय को देखें। ठीक है, इसी तरह से हर एक अध्याय का, हर एक चैप्टर का इसी तरह से ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सिर्फ संडे को ही या क्या आपको मिलेगा, पूरा मैथ का जो जितना भी अध्याय है हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा, तब जाकर के हम लोग हल करेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ बोला गया है परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या जब बोला गया है तो परिमेय हम लोग खोजेंगे, नहीं यहाँ दिया गया है 2 माइनस √3, ये क्या है, ये भी परिवर्तन यानी रूट से बाहर नहीं होगा। √5 दिया गया है, ये भी बाहर नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 √3 और बट्टे में है √3, तो इसको काटिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या हम लोग का, तो हो जाएगा सी, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। हम लोग को 10 प्रश्न का हल किए अभी। 10 प्रश्न में से आप ये देखिए कितना आपका बना और कितना समझ में आया नहीं आया। जो समझ में नहीं आया है आप उतना नंबर को क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, यानी ये नंबर 1 या 2 या 3 जो भी है वो प्रश्न हमको यानी दिक्कत लग रहा है, तो आप कमेंट करके लिख दीजिएगा उस प्रश्न को। फिर अगला वीडियो में जो मैथ का अगर होगा तो मैथ में उस प्रश्न को देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का जो टीम है 2026 तक आप लोगों के साथ है, एग्जाम भर तक साथ है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक यानी आप लोगों के साथ यानी रहेंगे। ठीक है, चलिए आज यही तक फिर।